अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला नदीम। आप देख रहे हैं लिफ्ट टीवी और हमारा गाही का सफ़र जो है वो जारी है। तो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ खालिद खान साहब के साथ, जो लाहौर कहते हैं कि अगर तुम्हें इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि बंदे दे विच कुछ ते गैरत होनी चाहिए। तो वो गैरत और लाहौर और फिर ये सारी चीज़ों का मिक्सअप किस तरह बना, खालिद खान साहब ने अपना टर्निंग पॉइंट क्या लिया, वो कहाँ से उन्होंने अपने आप को शुरू किया और किसको वो अपना आइडियल मानते हैं, आज की इस एपिसोड में हम यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद कैसे हैं आप? आज आपके सेट पे मौजूद हैं। आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और किस गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग? जी, ये मैंने ये खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब का कवर मैंने किया था 2022 में, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। तो अभी 2025 में भी हम लोग उसी तरह से कवर कर रहे हैं। तो खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो उसी का वीडियो शूट है आज। कितना अरसा पहले आप इस फील्ड में इन हुए और क्या टर्निंग पॉइंट था आपका इस जगह पे पहुंचने तक? नहीं, खालिद से खालिद खान, पॉपुलर खालिद खान कब बने? नहीं, अभी भी कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब जो हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। उनके बेसिकली तो मैं खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि तो हम सब फ़ैन हैं। नहीं, सब तो होते हैं, लेकिन खान साहब जैसा मुझे तो कोई नहीं मिला ना। कि मतलब इस फील्ड से रिलेटेड आप देखें कि म्यूज़िक है, मैंने काफ़ी सिंगर हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी फैमिलीज़ हैं गा रहे हैं, लेकिन जो खान साहब नुसरत अली खान साहब ने अपनी मौसीकी के ज़रिए हमारी हर दौर के यंगस्टर्स के लिए, आज की भी किसी ने क्या करना, अब बात कर रहे थे, ये किसी का कुछ नहीं हो सकता आगे भी, क्योंकि खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने एक ऐसी वो चीज़ बता दी है सबको, जो भी अभी भी कोई काम कर रहा है उसके पसे पर्दा जो उसकी जो आइडियल है वो खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब हैं। अच्छा खालिद, अगर हम बैकग्राउंड पे चले जाएं तो हम अपने बचपन में सुना करते थे कि जी कवाली इज़ आउट ऑफ फैशन। वो अजीज़ मियाँ कवाल और इवन नुसरत अली खान साहब भी वो जो कवाली किया करते थे उसको एक ख़ास महफिलों की हद तक महदूद कर दिया जाता था कि जी कहीं पे उर्स है, कहीं पे कोई ऐसी मिलाद है तो जी कवालियों को कवाल को बुला लिया। अदरवाइज़ वो जो फैमिली फंक्शंस वाला थे उधर कवाल का कोई ताल्लुक नहीं होता था, और वो कवालियों के जो कंटेंट्स होते थे वो भी आरफाना और इस तरह के होते थे। तो आप किसको कहेंगे कि कौन ट्रेंड चेंजर बना? खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब ही हैं, वो हर दौर में। अब आप ये तो 2025 है, आप 100 साल बाद भी पूछेंगी तो कोई भी बैठा होगा वो यही बात बोलेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से बड़े बड़े लोग गा रहे हैं, बड़े बड़े लोग गाते रहे हैं, मैं भी सुनता रहा हूँ बचपन में, लेकिन अभी मुझे उनके ट्रैक्स सुनने में नज़र ही नहीं आते, कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे। आजकल के यंगस्टर्स हैं, आप उनको बोलें कि कवाली नाइट है, वो खाना छोड़ के आ जाएंगे, क्लास छोड़ के आ जाएंगे। तो ये है कि मतलब सारा क्रेडिट इस वक्त जितना भी जा रहा है ना, और आगे भी तकरीबन 300-400 साल तक तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, जो मेरी छोटी सी समात है, वो जो भी होगा खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब को ही। अच्छा, उस दौर में ही आ जाते हैं दोबारा से हम, जब अजीज़ मियाँ कवाल थे और मियाँ दाद कवाल थे, नुसरत अली खान थे, तो आप उस दौर के टॉप कवालों में से रैंकिंग क्या करेंगे, अजीज़ मियाँ और नुसरत अली खान? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। अजीज़ मियाँ साहब का एक अपना अंदाज़ था, लेकिन जो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं और जो हर लिहाज से देखते हैं, मतलब वो सिर्फ कवाली करते थे, उनके कलाम के बारे में लोग सुनते थे ये वो, लेकिन खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने हमारे म्यूज़िक की फील्ड में एक लफ्ज़ है संपूर्ण, वो संपूर्ण नहीं थे। उस्ताद नुसरत अली खान साहब संपूर्ण थे, लाइक कंप्लीट आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं। गज़ल, कवाली, गीत, कंपोजिशन, मैंने 80s से मैंने जो है ना 1981 लगा लें, 82 से नुसरत अली खान साहब तब से गज़लें चल रही हैं। रश्के कमर आज की थोड़ी है। कुछ दिन पहले मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था कहीं पे, वो यूट्यूब पे पड़ी थी, वो 1983-84 की रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग थी। तो अच्छा, मतलब खालिद खान को एक रूम में बंद किया जाए और कहा जाए कि अपने सॉन्ग्स में से, अपने कवालियों में से आपको कोई ऐसी चीज़ सुननी है, तो आप अकेले बैठ के अपना कौन सा ऐसा चीज़ सुनना पसंद करते जो सी आपको खुद से बहुत अट्रैक्ट करती है, आप कहते हैं ये मैं बार बार सुनना चाहता हूँ, इसी तर्ज पे और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ? बेसिकली चीज़ होती है, कंपोज होती है, कंपोजिशन जो है वो असर करती है, और उसके बाद एक शायरी होती है। तो फिलहाल ऐसी कंपोजिशन मुझसे बन तो नहीं पाई, लेकिन हाँ, खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब के जो मैंने कवर्स किए हैं उनमें से काली काली जुल्फ़ों हम सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं। छोटी सी लाइन आप हमारे ऑडियंस के लिए विदाउट म्यूजिक कर दे।
संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ नाज हंस के आंखें शराबी, सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम बेडोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। जबरदस्त। खालिद, आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट कैसे लिया? फैमिली बैकग्राउंड्स भी जी यहीं मैं से था? नहीं मैं आपको बताता हूँ, उस पर हम आते हैं। बेसिकली मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो बिजनेस में फैमिली से हूँ, मैं पठान हूँ बेसिकली। लेकिन मैं 2001 में मैंने अलहमरा लाहौर आर्ट कौंसल माल पे जो है वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। बेसमेंट में थे, हारमोनियम क्लास थी, इनायत अली साहब थे, और वो बहुत बड़े और बहुत नफीस इंसान थे, मतलब 70+ एज थी उनकी, और सोमो सलात के पाबंद और बहुत बड़े आदमी थे। उनका वो सबसे आज भी दुनिया उनका वो गाना गा रही है, वो छलबेरी बुरे ओए वतन माहिदा। शौकत अली साहब के बड़े भाई थे, उनके उस्ताद भी थे वो। तो 7 साल मैंने उनकी खिदमत की अलहमरा में। फिर 2007 में खान साहब उस्ताद राहत अली खान साहब का मैं बाकायदा रस्मी शागिर्द हुआ हूँ। तो अभी भी सीख रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, लगे हैं अभी तक। तो मैंने फैमिली बिजनेस, पठान, फैमिली से बिलोंगिंग, जी। तो घर वालों ने तो बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी होंगी कि क्या किस तरफ चल पड़े, ये क्या है, गाना क्या है? जी, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में लोगों के साथ होती हैं, लेकिन जो ढीठ होते हैं ना वो इन चीज़ों को, उनको इस पे कोई असर नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले अच्छा, में तो फिर आपने इतने सारे वर्ड्स जो लोगों को ट्रैक करते हैं उन पे गाया, तो ढीठों में कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे ढीठ होते हैं और माँ बाप से लेकर एंड तक नहीं सीख पाते, नहीं सुन पाते, वो कहते हैं ना जिसने बाप की नहीं सुनी उसने दुनिया की सुनी, तो वो उनके ऊपर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं? कुछ दिन पहले ही हमने किया है ना, जैसे कि जाहिद बशीर ने लिखा है। हाँ। बहुत अच्छे इस दौर के बड़े शायरों में, जैसे तहजीब आफिफ भाई हैं, अली ज़रियून भाई हैं, ठीक है, उस तरह जाहिद बशीर, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी वो जाहिद बशीर भाई लिखते हैं। तो उनका एक मैंने कुछ दिन पहले किया था, काफ़ी वो वायरल गया था, लोगों को बड़ा पसंद आया था। तो उनके लिए भी यही है कि तैनू वेख के मैनू हैरत हुंदी है, बंदे दे विच कुछ दे गैरत हुंदी है। तो बस वो आपकी फरमाइश पूरी कर दी है आपने। अच्छा, और कुछ मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने कर दिया, मगर आपके अंदर एक चीज़ बहुत डिफरेंट लगी दूसरों से कि आप बहुत न्यू जनरेशन के और आने वाले ट्रेंडिंग गानों के शायरों के साथ काम कर रहे हैं। आपने पुराने शायरों की चीज़ें नहीं उठाई और उनको रीडू नहीं किया, आपने नई चीज़ लेकर आया। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आई वो आपका जब एक सॉन्ग या एक कव्वाली आ जाती है उसमें आप ऑडिशन करते रहते हैं और ज़बरदस्त किस्म के एडिशंस आते रहते हैं। मुझे खुद भी लिंक्स आते हैं तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अच्छा ये एडिशन भी अब आ गया, जो कि अब जैसे हमारा सोशल मीडिया चल रहा है तो बहुत ज़्यादा वो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उठाते हैं और सबसे लिंक कर रहे होते हैं वो चीज़ों को। जी, इसमें जो मैं मेन बात कहूँगा कि जो लिखने वाले शायर होते हैं उनके अल्फाज होते हैं, फिर उसमें हम कोशिश करते हैं, मतलब पूरी टीम है हमारी, उसमें कंपोजर्स हैं, वो उसको कंपोज करते हैं, फिर अरेंजर उसको अरेंज करते हैं। तो इस तरह से एक म्यूजिक टीम वर्क, बेसिक वन मैन शो नहीं है, कभी भी नहीं हो, कोई भी नहीं, ये झूठ है अगर कोई कहता है तो। कोई भी किसी भी फील्ड में होता ही नहीं है ऐसे, वन मैन तो बहुत कम लोग होते हैं, खासा उस्ताद नुसरत अली खान साहब थे। अच्छा, अब पहले हम सोचते थे कि अगर हमारे पास बजट्स कम है, अपने किसी इवेंट का भी कोई बजट कम है तो हम क्या कहते थे, जनाब चलो कव्वाली रखवा लेते हैं। अब अगर हमारे पास बजट कम है तो हम कहते हैं चलो यार किसी पॉप वाले को बुला लेते हैं, जो कभी हिप हिप हो रहे बहुत ज़्यादा था, बट अब हम कहते हैं यार जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है वो कव्वाली हो चुकी है। इसकी क्या रीज़न है? कव्वाली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि कव्वाली नाइट्स जो है मेरे ख्याल से हर शादी का एक जुज़ बन गया कव्वाली नाइट। जी, उसकी वजह यही है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो पसंद कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हर दौर में पैसे कितने कमाते हैं? शुक्र है, ये तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब है कि शुक्र है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें बेसिकली
जो है बेसिक प्रोडक्शन भी करता हूँ मैं खुद ना, जो अच्छा, अब पहले वो पता है क्या, वो मनी ट्रेल भी साथ ही दे रहे हैं, जो नहीं, हमारे नहीं। पॉलिटिशियन नहीं ना दे पाते मनी ट्रेल, वो मनी ट्रेल साथ ही दे रहे हैं। मैंने नहीं, पूछा नहीं, कितना हमारा वो कमाते, issue उन्होंने नहीं कहा है। माशाल्लाह, और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मैं लगाता भी खुद ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है, ठीक है, तो वो अब काफ़ी है। दौलत की बात करें। वो सारे कवालों के पास मुझसे ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, अब अब उनसे रैंकिंग में पूछ ले। इस टाइम पे अगर हम राहत से शुरू होकर शेर मियां दाता तक आ जाए, और बहुत सारे कॉल्स के नाम जो आते हैं, संतू आगे, बहुत सारे आगे, इनमें आप रैंक कैसे करेंगे? नहीं नहीं, आप इसमें से तो सबसे पहले तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब लदा का, कर दे, वो तो उनका तो वो समझ नहीं है ना, वो पैसों में लदा कर दें, उनके पैसे लेने में नहीं, लदा काम कर में दें, या उन जैसा काम में? नहीं, ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा वो बहुत बहुत उस्ताद है। उन जैसा है भी कोई नहीं, वो बड़े आदमी हैं, उन जैसा हो भी नहीं सकता, मतलब पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है, और वो किसी रिलेशन की वजह से काम, वो किसी ताल्लुक की वजह से नहीं, लोग प्यार करते हैं उन्हें कि खान साहब से उनका खुद का काम है, उनका ज़ाती काम। आप देखें कि इतने इतने बड़े उनके काम हैं, अभी भी पूरे पाकिस्तान में क्या एशिया में उनसे बड़ा सिंगर नहीं है। राहत को छोड़ के किसे सुनते हैं? खान साहब और उस्ताद जी, उसके अलावा मैं अपने आप को गाता हूँ। अपने आप को सुनते हैं, अपने आप को कहते हैं। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद हम खान साहब, क्योंकि खान साहब की भी यहाँ पे एक रिहर्सल चल रही है अभी गाने की, और उसके बाद उनका शूट है, तो हम वक्तन फ़ौक्तन आपको उनसे मिलवाते रहेंगे और उनके शूट भी दिखाते रहेंगे। खामोशी का मतलब, खामोशी का मतलब लिहाज होता है, तुम उसे कमजोरी समझ बैठे हो, ना छेड़ो हम जगाए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, ना छेड़ो हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सिकंदर हो तुम खूब पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, तबाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों।